हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स और किडनीज के साथ जुड़ा हुआ है। क्रिएटिविटी है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है ये चक्र। ऐसा नहीं कि पेंटर बन जाओ, सिंगर बन जाओ। हर एक फील्ड में क्रिएटिविटी की जरूरत होती है कि रोज एक ही टाइप के कपड़े पहनना, एक ही टाइप का काम करना, एक ही जगह से जाना। कितने लोग बोलते हैं ना पैसे की दिक्कत हो रही है, तो उनका ओवरऑल पैटर्न देखोगे तो ऐसा है जैसे 5 साल पहले आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग था, आज कुछ अलग है। उनका ऐसा होता है कि कहीं पे घूमने के लिए गए, ट्रैवल करने के लिए गए और वहां पर बीमार हो गए। ऑर्गन फेलियर्स कौन कौन से होते हैं इस चक्र के, तो मैंने जैसे बताया, हीलर्स को हम ऑलवेज बोलते हैं कि पानी ज्यादा पियो। जितना भी डिप्रेशन जैसी चीजें जो आ रही है लोगों के अंदर, वो क्यों आ रहा है कि दे आर फीलिंग डेड एंड, कि अब क्या, अब आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो दे आर नॉट एबल टू सी अ कलरफुल फ्यूचर। फ्यूचर के लिए जो होप चाहिए इंसान को, वो भी वहां पर मर जाती है। तो ये चक्रास जो है वो हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं कि क्या आप करोगे। तो रूट चक्र को बैलेंसिंग के लिए जैसे मैंने पूछता है और आंसर देगा नो, यस, या। तो ये क्या होगा, इतने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये होता है कि सर हाउ टू इन्वॉल्व अवर सेल्फ इन द टीचिंग। तो टीचिंग के लिए भी आप सब लोग बोल रहे हैं 6 फिगर इनकम, 7 फिगर। ऐसा कुछ नहीं होता है। खुद के अंदर ब्लॉकिंग है तो कहाँ से कोई कुछ कर लेगा। खाली मार्केटिंग करके थोड़ा सब कुछ हो जाएगा, पर ये चक्रास बैलेंस करके ही कर पाओगे। जुड़ जाओ मुझसे और जो बताया जा रहा है करते चले जाओ, तो आप 6-8 महीने 1 साल में कहीं और होगे, आप खुद को लिफ्ट हुआ पाओगे डेफिनेटली। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सो ये 9th वीडियो है ऑरा सीरीज़ का। तो आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो पहले जितने भी वीडियो शेयर किए गए हैं वो देख लो, तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा ऑरा के बारे में। तो आज हम नेक्स्ट चक्रास के ऊपर बात करेंगे, सो देखिए पूरा वीडियो। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। ये सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे सैक्रल चक्र के ऊपर। सैक्रल यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। इसका जो पोजीशन होता है नाभि के नीचे होता है और ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स और किडनीज के साथ जुड़ा हुआ है। इसका अगर इमोशनल लेवल पर देखें तो जो भी क्रिएटिविटी है इसके साथ ये जुड़ा हुआ है ये चक्र, और ये फेमिनाइन क्वालिटीज़ को बढ़ाता है। एंड सैक्रल चक्र जो है वो काम यानी कि डिज़ायर्स का भी कारक होता है। तो ये चक्र एक्टिव होने से या इनएक्टिव होने से या ब्लॉक होने से क्या क्या चीज़ें होती है ह्यूमन लाइफ में, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। इसका जो कलर है वो है ऑरेंज। सो ऑरेंज कलर जो है वो रिफ्रेशिंग कलर होता है एंड ऑलवेज इट इज़ एनर्जेटिक कलर। तो सैक्रल चक्र एक्टिव होने से क्या होता है कि इंसान क्रिएटिव होता है। कोई भी फील्ड में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पेंटर बन जाओ, सिंगर बन जाओ। हर एक फील्ड में क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो एवरीवेयर नीड्स अ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी क्या कि आप, कोई इंसान मोनोटोनस लाइफ जीता है कि रोज़ एक ही टाइप के कपड़े पहनना, एक ही टाइप का काम करना, एक ही जगह से जाना, तो ये एक स्टेडीनेस होगी, मोनोटोनस हो गया। तो जिसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बस 9 to 5 वाला चीज़ ही चलता है वहाँ पे। सो सैक्रल चक्र जब ब्लॉक हो जाता है, इनएक्टिव होता है, तो फिर वहाँ पर ये चीज़ हो जाती है, तो क्रिएटिविटी नहीं आती है वहाँ पे। कितने लोग बोलते हैं ना पैसे की दिक्कत हो रही है, तो उनका ओवरऑल पैटर्न देखोगे तो ऐसा है कि 10 साल पहले भी वो काम करते थे, आज भी वही, खुद को बदला ही नहीं, यानी कि क्रिएटिविटी इन्वॉल्व ही नहीं की। सो दिस इज़ द रीज़न। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको हर जगह पर क्रिएटिविटी चाहिए। रिश्तों को भी बैलेंस करने के लिए यू नीड अ क्रिएटिविटी। टू अर्न मनी यू नीड अ क्रिएटिविटी। हेल्थ को भी बेनिफिशियल होने के लिए आपको क्रिएटिविटी ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि समय भाई जैसे भी बदलता चला जाता है। जैसे 5 साल पहले आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग था, आज कुछ अलग है, तो आपको ये चेंजेस करना पड़ेगा। तो सैक्रल चक्र का जो कीवर्ड है वो है चेंजेस और क्रिएटिविटी। तो ये आप देखिए कि आपके अंदर कितना एक्सेप्टेंस लेवल होता है। कितने लोगों का ऐसा होता है कि कहीं पे घूमने के लिए गए, ट्रैवल करने के लिए गए और वहाँ पर बीमार हो गए। रीज़न ये है कि दे आर मोनोटोनस, मतलब नई चीज़ को, चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कहीं पे कुछ भी हो जाएगा। सो दे आर वेरी स्टेडी विद दैट। तो दिस इज़ अ ब्लॉक, क्रिएटिविटी का ब्लॉक आ जाता है। ऑर्गन फेलियर्स कौन कौन से होते हैं इस चक्र के, तो मैंने जैसे बताया कि किडनीज से जुड़ी हुई चीज़ें या तो सेक्सुअल ऑर्गन से जुड़े, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये चीज़।
जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं सेक्सुअल ऑर्गन से, वो चीज़ें सैक्रल चक्र के ब्लॉक होने से होता है वो सब चीज़ें। सो वाटर एलिमेंट है इसका, जैसे रूट का अर्थ था तो ये वाटर एलिमेंट है। तो वाटर रिटेंशन आपको करना पड़ेगा, यानी कि पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट करना पड़ेगा जब भी सैक्रल चक्र आपको लगता है कि ब्लॉकिंग मोड पर है। हीलर्स को हम ऑलवेज बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पियो। रीज़न ये है कि हीलिंग करना है तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, और क्रिएटिव होने के लिए वाटर का बैलेंसिंग बहुत ही ज़रूरी होगा बॉडी के अंदर। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नीडेड। अब पानी जो है वो फ्लो करता है, इमोशंस को भी बहाता है। सो इमोशन से जुड़ा हुआ है ये चक्र जो होता है। तो क्रिएटिविटी होने से क्या चीज़ हो जाता है और क्रिएटिविटी ना होने से क्या चीज़ हो जाता है, क्या जितना भी डिप्रेशन जैसी चीज़ें जो आ रही है लोगों के अंदर, वो क्यों आ रहा है कि दे आर फीलिंग डेड एंड, कि अब क्या, अब आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो दे आर हैविंग इनसिक्योरिटी, बिगेस्ट इनसिक्योरिटी। तो हो सकता है उनका रूट भी ब्लॉक हो गया हो, सैक्रल भी ब्लॉक हो रहा हो। सो दे आर नॉट एबल टू सी अ कलरफुल फ्यूचर। और ये चीज़ होती है सैक्रल चक्र के ब्लॉक हो जाने की वजह से, कि वहाँ पर, क्योंकि ये रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सैक्रल चक्र इज़ कनेक्टेड विद दैट, प्रजनन तंत्र से भी जुड़ा हुआ है ये सब चीज़ें। तो वहाँ पर ब्लॉकिंग आने से क्रिएटिविटी तो ख़त्म हो ही जाती है, बट फ्यूचर के लिए जो होप चाहिए इंसान को वो भी वहाँ पर मर जाती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लाइफ में आप हीज़ योर लाइफस्टाइल, कि आप एक ही टाइप की चीज़ें करते रहते हो, आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करते हो, या तो मोनोटोनस ही हो जाते हो। तो आपको सैक्रल चक्र पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज परिवर्तन संसार का नियम है। आपको कुछ ना कुछ तो नया करते ही रहना पड़ेगा, दैट इज़ द क्रिएटिविटी। तो ये चक्रास जो है वो हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं कि क्या आप करोगे। तो रूट चक्र को बैलेंसिंग के लिए, जैसे मैंने बताया, स्टेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। तो सैक्रल के बैलेंसिंग के लिए आपको क्रिएटिविटी पे काम करना पड़ेगा। तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि इनको कुछ भी बात बोलनी हो, एक्सप्लेन करना हो, सो दे यूज़ देयर वर्ड्स, लाइक स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छा होता है और उससे वो शेयर करते हैं। सो दिस इज़ गुड क्रिएटिविटी। किसी को हम बहुत ही लंबा कोई क्वेश्चन पूछता है और आंसर देगा नो, यस, या, तो ये क्या होगा कि क्रिएटिविटी ही नहीं है। सो यहाँ पर ये नहीं है कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है हर बात को या कुछ, बट देयर मस्ट बी सम क्रिएटिविटी, यू हैव टू गिव समथिंग। तो इसीलिए जब भी चीज़ होती है कि कितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये होता है कि सर हाउ टू इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन द टीचिंग। तो टीचिंग के लिए भी आपको क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए कि जब कोई क्वेश्चन आपको पूछता है कुछ भी, तो हाउ यू आर आंसरिंग टू दैम। सो दैट इज़ कॉल्ड अ क्रिएटिविटी। तो नॉलेज जो भी हो, आज सब लोग बोल रहे हैं 6 फिगर इनकम, 7 फिगर, ऐसा कुछ नहीं होता है। खुद के अंदर ब्लॉकिंग है तो कहाँ से कोई कुछ कर लेगा। खाली मार्केटिंग करके थोड़ा सब कुछ हो जाएगा। आपको खुद के अंदर क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, और ये चक्रास बैलेंस करके ही कर पाओगे। सो दिस इज़ अ प्रोसेस। आपने अपनी ज़िंदगी के 40, 50, 60 साल गुजार दिए ऐसे ही, तो ऐसे 1-2 दिन में नहीं होने वाला है। ये एक जर्नी है। जुड़ जाओ मुझसे और जो बताया जा रहा है करते चले जाओ, तो आप 6-8 महीने, 1 साल में कहीं और होगे। आप खुद को लिफ्ट हुआ पाओगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी अभी जो 1-2 महीने से भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों की लाइफ चेंजेस दे आर फीलिंग। सो चक्रास बैलेंस होते हैं हीलिंग के थ्रू। लामा फेरा तो आपको सिखाया गया है, सो दैट वे यू विल वर्क। तो सैक्रल चक्र का कीवर्ड है क्रिएटिविटी, change and acceptance. So see you all in the next video. Divine blessings to all of you. क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा, एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है।
सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।